माँ। जब सारी दुनिया ज्ञान के अंधकार में समा रही थी, अपने आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर सिर्फ भारत ही उन पलों को झेल पाया। भारतवासियों का विश्वास, ब्रह्मत्व और ज्ञान शक्ति के प्रतीक हैं यहाँ के सारे मंदिर। जब धार्मिक पागलपन और अंधविश्वास का प्रहार होता है तो वाराणसी, सोमनाथ, कुंभकोणम, अरक्कोणम, मदुरई, वरंगल, महाबलीपुरम, पुरी, हम्पी, लेपाक्षी, एक नहीं कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई मंदिरों को तबाह कर दिया गया। आजादी पाने के बाद भी हमारे मंदिर सुरक्षित नहीं हैं। इसका जीता जागता सबूत है अक्षरधाम का खौफनाक विध्वंस कांड। जिस किसी ने भी यह गलत काम किया है उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। शांति 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 शांति। आप बस यहाँ बैठकर सबको शांति कराते रहिए। बस इसी वजह से कुछ बुरे लोग हर धर्म के धर्मस्थलों पर तबाही मचा रहे हैं, और अगर यही सोचकर हर कोई खामोश बैठा रहा तो हमारे भारत में कोई भी धर्मस्थल सुरक्षित नहीं बचेगा। वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही रह जाएगा जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं होगी। इस देश की रक्षा के लिए हमारे देश के नेताओं ने कानून बनाए हैं, लेकिन इससे फायदा ही क्या है? आखिर मंदिर के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। फिर अब हमें क्या करना चाहिए? हर धर्मस्थल की रक्षा करने के लिए एक रक्षक मौजूद होता था। हमें ऐसे ही रक्षक को हर जगह के लिए तैयार करना होगा। किस तरह का रक्षक? ऐसा रक्षक जो धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दे या किसी और की जान भी ले ले। और उस रक्षक को हर प्राचीन युद्ध विद्या का ज्ञान होना जरूरी है। मंदिर की रक्षा के लिए जान देने वाले ऐसे लोग कहाँ हैं? हम हैं। कहाँ है पूछ रहे थे ना, तो ये रहे आपके सामने। ठीक है, परंतु इस युग में पौराणिक विद्या सिखाने वाला इस कलयुग में कौन लोग हैं? बिल्कुल है, ऐसी विद्या का ज्ञान पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स के पास है। हिमालय के गर्भ में रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विश्वप्रयाग, देवप्रयाग संगम को पार करेंगे तो पुरातन विद्या के महारथी जो तक्षशिला में आजीवन ब्रह्मचारी है। 70 की उम्र होने के बावजूद भी उनमें इतनी ताकत है कि वो 100 लोगों को अकेले मात दे दे। बद्रीनाथ के चरणों में रहने वाले उस शख्स का नाम है भीष्म नारायण। उनसे मुलाकात कैसे होगी? धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा? मेरी सारी विद्या इन बच्चों को सिखाऊंगा। परसों जो मंत्र सिखाया था वो बोलो। क्षीरो धन्वन प्रदेशे प्रदेशे प्रदेशे। क्षीरो धन्वन प्रदेशे शुचिमणि शुचिमणि। विष्णु सहस्त्रनाम बहुत ही मुश्किल श्लोक है, मुझे खुद सीखने में 1 महीना लग गया था।
माँ। गुरुजी, हम चरवाहे हैं, हमें श्लोक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अगर इससे श्लोक गाने में गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। हाँ गुरुजी, क्षमा कर दीजिए। इसने बिल्कुल भी गलत नहीं गाया। दूसरे बच्चों की जीभ जो मंत्र पढ़ने में लड़खड़ाती है, इसने एकदम ठीक गाया है और ये अद्भुत है, एक संतग्राही। अपने पुत्र को मुझे दे दीजिए। विष्णु की उंगली में घूमते हुए चक्र में जितनी शक्ति है उतना शक्तिशाली बनाऊंगा। आज से सुख क्षत्रिय के रूप में मैं तुम्हें अपनाता हूं। भारत की कोई भी भाषा या प्रांत इस विद्या से अनजान नहीं है। बिना किसी शस्त्र के ये एक साथ 100 लोगों को खत्म कर सकती है। हमने जो विद्या सीखी है उसे हमारे परिवार के लिए या हमारे खुद के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्षेत्र धर्म के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। हम अपने धर्म की पूजा करेंगे और दूसरे धर्म की इज्जत करेंगे। अपने धर्म की पूजा और दूसरे धर्मों की इज्जत करेंगे। क्षेत्र पालक का काम करने के लिए अपने अपने क्षेत्र चुन लें। राम, काशी गुरुजी। महेंद्रनाथ, अमरनाथ गुरुजी। बद्री, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ आदि मंदिर है। साक्षात श्री हरि विष्णु ने पहली बार इस धरती पर जहां अपने कदम रखे थे। ओम नमो नारायण अष्टाक्षरी मंत्र का जन्म स्थल है। दादाजी, 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 क्या हो गया आपको? देखिए ना, दादाजी को क्या हो गया है? दादाजी, ये जंगली इलाका है, यहाँ पेड़ पौधे हैं, यहाँ सिग्नल नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था ताऊ जी बद्रीनाथ का सफर नहीं कर पाएंगे। मेरी सुनता कौन है? बॉडी ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ेगा। पहले मेरी बात सुन लेती तो ये नौबत नहीं आती। दादाजी, दादाजी, नमस्ते बाबा। खुश रहो। दादाजी, दादाजी। ये सुपर हीरो कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ है? पता नहीं अचानक इन्हें क्या हो गया, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। बहुत तो बह गया। मुझे रास्ता दीजिए। क्या कर रहे हो तुम? पहले ही सांस नहीं ले पा रहे हैं और तुम मिट्टी लगा रहे हो। चुप रहो। ये नारायण पहाड़ की मिट्टी है, इसके जर्रे जर्रे में श्री हरि विष्णु है। रास्ता दीजिए, हमें आने दीजिए। बद्री, सबको आरती दो। बद्री, खत्म कर इसे। रोक। स्वामी जी, मेरी पोती नादान है, उसका भगवान में यकीन नहीं। आप उसे कहकर मेरी पोती को बचा लीजिए।
बद्री, उस लड़की को बचाओ। आदेश है मेरा। अरे वाह, चमत्कार पे चमत्कार। चुप करो बिटिया अलकनंदा। बद्री, जी गुरुजी। जिस लड़की को भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है वो यहाँ नहीं रह सकती। वापस जाने को कहो इसे। और इसने जो पाप किया है, प्रायश्चित के रूप में इसे 1 लाख दिए जलाने होंगे। 1 लाख? बाप रे। 1 दिए के बदले में 50 चलेगा, 100 भी चलेगा, 1000 भी चल सकता है, लेकिन 1 के बदले में 1 लाख दिए, ये कैसा इंसाफ है? मैं चुप। ठीक है। देखो, दिल से जलाओगी तो जलेंगे, लेकिन दिल में श्रद्धा ना हो तो ऐसे ही बुझते रहेंगे। श्रद्धा से कैसे जलाएंगे? माचिस से जलेंगे। नहीं जलेंगे। ओम नमो नारायणाय ये अष्टाक्षरी मंत्र मन में पढ़कर जलाओगी, तभी जलेंगे। क्या कहा? एक तो 1 लाख दिए जलाओ, ऊपर से 1 लाख बार मंत्र पढ़ो, ये इससे नहीं हो पाएगा। करना ही होगा। हाँ तो करवा लो। जला कर दिखाता हूँ, देखो। अलकनंदा, दिए ऐसे ही जलेंगे, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मंत्र पढ़ो और दिए जलाओ। हाँ? बोलो ओम नमो नारायणाय। तरीका यही है। ओम नमो नारायणाय। अलकनंदा, उसे मत जगाओ बेटा, कम से कम आज की रात उसे भगवान के चरणों में सोने दो। बात क्या है? इसे भगवान से इतनी नाराजगी क्यों है? बचपन में एक रोज उसकी माँ हवन में कपूर डालते वक्त आग के लपेटे में आ गई। इस धागे से तुम्हारी हर बला हर मुसीबत टल जाएगी। और ये खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने हुआ था, इसीलिए अलकनंदा का विश्वास भगवान पर से उठ गया। ये जानने के बावजूद आप उसे यहाँ इस मंदिर में क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि इस वक्त उसके सर पर खतरा मंडरा रहा है। ये जिंदगी कब तक है कोई नहीं जानता। मैं उसे अपनी पूरी जायदाद दे सकता हूँ, लेकिन उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। बस इसीलिए उसे लेकर यहाँ आया हूँ। अब भगवान के लिए उसके दिल में यकीन जगाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे दादाजी, आप बेफिक्र हो जाइए, ये मेरे लिए चुटकी बजाने जैसा है। 7 दिन, सिर्फ 7 दिनों में अलकनंदा बद्रीनाथ के गुण गाने लगेगी। तुम क्या करवाओगे? 7 मिनट में हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। चलिए दादाजी। अरे रुक जाओ बेटा, परसों पूर्णमासी है, उसी दिन तो तुम्हारे माता पिता गुजरे थे ना। कहते हैं उस दिन ब्रह्म कपाल में पिंडदान करना अच्छा होता है। ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, इससे उनको शांति मिल जाएगी बेटा। दादाजी, मेरा कहा नहीं मानोगी? अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं इसीलिए यहाँ रुक रही हूँ। इसका चेहरा तो मुझे पसंद ही नहीं है। हो ही नहीं सकता, इस गांव में बद्री के चेहरे से खूबसूरत कुछ नहीं।